लुटाना है, अंतर्मुखी रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। बाहरी सुख से रहकर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। बाहरी सुख से रहकर दूर, अंतर्मुख में सुख भरपूर। शांति की सौगात लेकर जग को लुटाते रहना है, अंतर्मुखी रहना है, मुख से ना कुछ कहना है। ओम शांति। आज बाबा ने खास अंडरलाइन बात ये बताई है कि बच्चे अंतर्मुखी रहो। जितना अंतर्मुखी रहेंगे उतना देही अभिमानी स्थिति को हम मेंटेन कर सकते हैं। अंतर्मुखी ही सदा सुखी। वैसे भी समय अभी चल रहा है, वो यही कह रहा है कि क्या करो, अंतर्मुखी बनो, अंदर चले जाओ। बाहर तो हर जगह लॉक है, तो अभी अंदर जाने की कोशिश करो। अंदर जाने के लिए कोई प्रकार का लॉक नहीं है। अंदर जाकर के अपने आप को देखो, अपने को चेक करो, हम कौन है, हमें क्या करना है, वर्तमान समय हमें कौन से इशारे दे रहा है। आज बाबा ने कहा है जितना अंतर्मुखी होंगे, अपने मुख को, अपनी हर कर्मेंद्रियों को अंदर की तरफ ले जाए। मुख के अंदर जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं, अपनी आँखों से अपनी आत्मा को देखने की कोशिश करें। अपने कानों से अंतर की आवाज़ सुने, अपने मुख से अंदर को चेक करें। आज बाबा ने ये कहा है कि अंतर्मुखी बनो, तो तुम स्कॉलरशिप भी ले सकते हो। आज बाबा के 24-25 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, हर एक की नब्ज देख पहले उसे अलफ का निश्चय कराओ, फिर आगे बढ़ो। अलफ के निश्चय बिना ज्ञान देना टाइम वेस्ट करना है। पहले बाबा ने कहा है आत्मा का लेसन पक्का कराओ, बाबा का परिचय दो। जब तक उस दो बातों पे निश्चय नहीं होगा, टाइम वेस्ट करना है। आज बाबा ने प्रश्न में पूछा है, कौन सा मुख्य एक पुरुषार्थ स्कॉलरशिप लेने का अधिकारी बना देता है? बाबा ने कहा है अंतर्मुखता का। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है कल्याणकारी, कल्याण के लिए ही राय देते हैं। जो अंतर्मुखी योगी बच्चे हैं, वह कभी देह अभिमान में आकर रुसते व लड़ते नहीं। उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होती है। वह बहुत थोड़ा बोलते हैं, यज्ञ सर्विस में रुचि रखते हैं। वह ज्ञान की ज़्यादा टिक टिक नहीं करते, याद में रहकर सर्विस करते हैं। अंतर्मुखी की निशानी क्या बताई बाबा ने?
उसे ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने कहा उसे यज्ञ सेवा में बहुत इंटरेस्ट होगा। वह ज्ञान क्यों ज़्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन बाबा की याद में सेवा करते रहेंगे। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है, अक्सर करके देखा जाता है प्रदर्शनी सर्विस के समाचार भी आते हैं, तो मूल बात जो बाप के पहचान की है उस पर पूरा निश्चय न बिठाने से बाकी जो कुछ समझाते रहते हैं वो कोई की बुद्धि में बैठना मुश्किल है। बाप की पहचान के बिना ज्ञान बुद्धि में नहीं बैठ सकता है। बाबा कहते पहले बाप के ऊपर निश्चय कराओ। बल अच्छा अच्छा कहते हैं, परंतु बाप की पहचान नहीं। पहले तो बाप की पहचान हो। बाप के महावाक्य है, मुझे याद करो, मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे याद करने से तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह है मुख्य बात। भगवान एक है, वही पतित पावन है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। आज बाबा ने अपनी महिमा भी बताई, क्या समझाना है। बाबा कौन है? भगवान है, एक है, पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, ऊंचे ते ऊंच है। यही निश्चय हो जाए तो फिर भक्ति मार्ग के जो शास्त्र, वेद अथवा गीता भागवत है, सब खंडन हो जाए। भगवान तो खुद कहते हैं, यह मैंने नहीं सुनाए हैं। वेद शास्त्र उपनिषद, बाबा कहते ये सब मैंने नहीं सुनाए हैं। भगवान खुद कहते हैं ये मेरे शास्त्र नहीं है, मैंने इन शास्त्रों से ज्ञान नहीं दिया है। वह है भक्ति मार्ग का ज्ञान। जो भी शास्त्रों का ज्ञान है वो सारा भक्ति मार्ग का ज्ञान है। मैं तो ज्ञान दे सदगति करके चला जाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होने के बाद फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। जब बाप का निश्चय बैठे तो समझे भगवान वाच, यह भक्ति मार्ग के शास्त्र है। आज बाबा ने कहा है ज्ञान और भक्ति आधा आधा चलती है। सतयुग त्रेता है ज्ञान और द्वापर कलयुग है भक्ति। भगवान जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। मैं कहता हूँ 5000 वर्ष का कल्प है। बाबा पहले अपना परिचय देते हैं और उसके साथ साथ बाबा कहते हैं कि ये पूरा कल्प 5000 वर्ष का है। मैं तो ब्रह्मा मुख से समझा रहा हूँ। तो पहली मुख्य बात बुद्धि में बिठानी है कि भगवान कौन है। और बाबा ने बार बार कहा है, कौन सा परिचय दो, किसके ऊपर निश्चय बिठाओ कि भगवान कौन है, शिव बाबा कौन है। अगर उसके ऊपर निश्चय हो गया तो ज्ञान के ऊपर निश्चय होना सहज हो जाएगा। यह बात जब तक बुद्धि में नहीं बैठती है तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। बाबा को नहीं पहचानेंगे। जिसने एक बार बाबा को पहचान लिया उसे ज्ञान समझने में टाइम नहीं लगता। एक बार बाबा के ऊपर निश्चय बिठाओ। बाबा ने तो आज कहा है जब तक बाप के ऊपर निश्चय न बैठे तब तक आगे बढ़ो ही नहीं। बाबा ने आज कहा है जब तक इस बात पे निश्चय नहीं हुआ, ये बात बुद्धि में नहीं बैठी है, तब तक और कुछ भी समझाने से कुछ असर नहीं होगा। सारी मेहनत ही इस बात में है। बाप आते ही है कब्र से जगाने। क्या करने आते हैं बाबा? कौन सी कब्र में हम बैठे हैं जो बाबा हमें जगा रहा है? शास्त्र आदि पढ़ने से तो नहीं जगेंगे। परम आत्मा है ज्योति स्वरूप, तो उनके बच्चे भी ज्योति स्वरूप है। परंतु तुम बच्चों की आत्मा पतित बनी है, जिस कारण ज्योति बुझ गई है। हम भी ज्योति स्वरूप, बाबा भी ज्योति स्वरूप, लेकिन हमारी ज्योति बुझ गई। बाबा ने आज उसका कारण बताया है, क्योंकि तुम पतित हो गए हो, तमो प्रधान हो गए हो। पहले पहले बाप का परिचय न देने से
फिर जो भी मेहनत करते हैं, ओपिनियन आदि लिखाते हैं, वो कुछ काम का नहीं रहता, इसलिए सर्विस होती नहीं है। ऐसा बाबा का परिचय हम किसी को दें जो उसकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि यही भगवान है और यही उसका रूप है और उसने ही ये ज्ञान सुनाया है। आज बाबा ने खास पक्का कराया है कि पहले बाप का परिचय हो, निश्चय हो तो समझे। बरोबर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मा को देख कितना मूंझते हैं, क्योंकि बाप की पहचान नहीं है। ब्रह्मा बाबा का फोटो देखते हैं तो वही ज्यादा क्वेश्चन पैदा होते हैं कि यही ब्रह्मा कैसे है, ब्रह्मा क्या ऐसा होता है, उसका रूप ऐसा है। बाबा कहते हैं मूंझते हैं क्योंकि बाबा को जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तुम सब जानते हो भक्ति मार्ग पास हो गया है, कलयुग में है भक्ति मार्ग और अब संगम पर है ज्ञान मार्ग। हम कौन से मार्ग पे हैं अभी? हम संगम युगी है, राजयोग सीख रहे हैं, देवी गुण धारण करते हैं नई दुनिया के लिए। जो संगम युग पर नहीं है वह दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। उस तरफ तमो प्रधानता बढ़ती जाती है, इस तरफ तुम्हारा संगम युग पूरा होता जा रहा है। दोनों पैरेलल चल रहा है। एक तरफ संगम युग पूरा हो रहा है और एक तरफ दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। आज बाबा ने कहा है ये समझने की बातें हैं। ब्रह्मा बाबा क्या कहते थे? जब दुनिया के अंदर हलचल होती थी, कोई युद्ध छिड़ गया, कोई प्राकृतिक आपदाएं आ गई, तो बाबा कहते थे कि मुझे इन हालातों से पता चलता है कि बच्चों की स्थिति क्या है। जब ये हालात बिगड़ते हैं तो बाबा कहते बच्चों का योग बहुत अच्छा हो रहा है। बाबा कहते बच्चों का पुरुषार्थ बहुत तेज हो गया है, इसीलिए ये सारे हालात बिगड़ रहे हैं। क्योंकि हम जितने तमो प्रधान से सतो प्रधानता की तरफ जाते जाएंगे उतनी दुनिया में तमो प्रधानता बढ़ती जाएगी, ये निशानी है। इसलिए बाबा कहते हैं समझने की बातें है ना, समझाने वाले भी नंबरवार है। बाबा रोज पुरुषार्थ कराते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती। किस पे निश्चय आज बाबा ने खास कहा है? बाप पे निश्चय। जितना बाबा के ऊपर निश्चय होगा मदद की अनुभूति होगी, जितना बाप के ऊपर निश्चय होगा उतना सफलता मिलेगी, जितना बाप के ऊपर निश्चय होगा हर कार्य में विजयी होगी। मैंने कहा बच्चों में टिक टिक करने की आदत बहुत है, बाप को याद करते ही नहीं। याद करना बड़ा कठिन है। बाप को याद करना छोड़ अपनी ही टिक टिक सुनाते रहते हैं। बाप के निश्चय बिगर और चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। टिक टिक माना हम 7 दिन की बातें सुनाते ही रहते, लेकिन उनको बाबा के ऊपर निश्चय तो हुआ ही नहीं, श्री बाबा की पहचान ही नहीं हुई। तो बाबा कहते चाहे कितने भी ज्ञान की बातें सुना लो, अच्छा लगेगा, लेकिन खुद अच्छा बनने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा है कि बाप के निश्चय बिगर चित्रों तरफ बढ़ना ही नहीं चाहिए। निश्चय नहीं तो कुछ भी समझेंगे नहीं। अल्फ का निश्चय नहीं तो बाकी बे में तो जाना टाइम वेस्ट करना है। बाबा ने आज कहा है किसी की नफ्स को जानते नहीं, ओपनिंग करने वाले को भी पहले बाप का परिचय देना है। यह है ऊंचे ते उच्च बाप, ज्ञान का सागर। बाप यह ज्ञान अभी ही देते हैं। सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती, पीछे शुरू होती है भक्ति। बाप कहते हैं जब दुर्गति अर्थात मेरी निंदा पूरी होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। देखा बाबा ने आज क्या कहा? बाबा का आने का टाइम कौन सा है? हाँ, जब दुर्गति माना मेरी निंदा करने का टाइम पूरा हो जाता है तब मैं आता हूँ। भक्ति में भी दिखाते हैं ना, जब तक गालियां देते 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 उसका पाप का घड़ा भर नहीं जाता तब तक भगवान कुछ नहीं करता, साक्षी होके देखता है। ऐसे हमने बहुत बाबा को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ज़्यादातर तो इनडायरेक्ट ही गालियां दी ना,
बाबा कहते हैं कि वो सब जो निंदा मेरी की वो भर जाता है, समय पूरा हो जाता है तब मैं आता हूँ। आज बाबा ने कहा है आधा कल्प उन्हों को निंदा करनी ही है जिनकी भी पूजा करते, ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुम बच्चे बैठ समझाते हो परंतु खुद का ही बाप से योग नहीं तो औरों को क्या समझा सकेंगे। भले शिव बाबा कहते हैं परंतु योग में बिल्कुल रहते नहीं तो विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं, धारणा नहीं होती है। मुख्य बात है एक बाप को याद करना। जो बच्चे ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी नहीं बनते हैं उनमें देह अभिमान का अंश जरूर होगा। बाबा ने दोनों बात कही, ज्ञानी भी चाहिए और योगी भी चाहिए। अकेला योग लगाने बैठ जाएंगे, ज्ञान नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। सिर्फ ज्ञान सुनाते रहेंगे, योग नहीं होगा तो भी नहीं चलेगा। इसलिए आज बाबा ने कहा है दोनों चाहिए। कई बच्चे हैं जो सिर्फ ज्ञान सुनाते, ज्ञानी तो आत्मा है लेकिन योगी नहीं बनते हैं, तो बाबा कहते हैं उसमें देह भान रहता है, देह अभिमान रहता है। योग के बिगैर समझाना कोई काम का नहीं। फिर देह अभिमान में आकर किसी न किसी को तंग करते रहेंगे। बच्चे भाषण अच्छा करते हैं तो समझते हैं हम ज्ञानी तो आत्मा है। बाप कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा तो हो परंतु योग कम है, योग पर पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा आज क्या अंडरलाइन बात करा रहे हैं, बाबा की याद का पुरुषार्थ बहुत करना है। बाप कितना समझाते हैं, चार्ट रखो। मुख्य है ही योग की बात। बच्चों में ज्ञान के समझाने का शौक तो है लेकिन योग नहीं है, तो योग बिगड़ क्या नुकसान होगा। सिर्फ ज्ञान सुनाने से हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता है अपने लिए, हमारी उन्नति के लिए। आज बाबा ने बात कही है कि ज्ञान समझाने से क्या होगा और योग का क्या फायदा है। बाबा ने आज कहा है योग करोगे तो विकर्म विनाश होंगे, योग बिगड़ तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ज्ञान सुनाने से थोड़ी ना विकर्म विनाश होंगे, फिर पद क्या पाएंगे। योग में तो बहुत बच्चे फेल है, समझते हैं हम 100% है परंतु बाप कहते हैं, बाबा ने क्या रिजल्ट दिया है, हम समझते हम 100% है और बाबा कहते हैं 2% है। बाबा ने रिजल्ट में सिर्फ क्या दिया है 2%। बाबा खुद बतलाते हैं, ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बताते हैं बाबा की याद का। अगर हम कहते हैं हम 100% बाबा को याद करते हैं तो ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा खुद बतलाते हैं भोजन खाते समय याद में रहता हूँ फिर भूल जाता हूँ, स्नान करता हूँ तो भी बाबा को याद करता हूँ, भल उनका बच्चा हूँ फिर भी याद भूल जाती है। समझाते हो यह तो समझते हो यह तो नंबर 1 में जाने वाला है, जरूर ज्ञान और ठीक योग ठीक होगा ना। जो नंबर 1 जाने वाला है उसका तो ज्ञान योग ठीक होगा, फिर भी वो क्या अपना अनुभव सुना रहे हैं, मैं करता हूँ, स्टार्टिंग करता हूँ बाबा की याद से फिर बीच में भूल जाता हूँ। फिर भी बाबा कहते हैं योग में बहुत मेहनत है। ये जो भी बातें हैं मेहनत, तो ये कौन बोलता है, ये ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्योंकि वो खुद प्रैक्टिकल करके फिर हमें बताते हैं कि ये मेहनत है। ट्रायल करके देखो फिर अनुभव सुनाओ। समझो दर्जी कपड़ा सिलाई करते हैं तो देखना चाहिए बाबा की याद में रहता हूँ। आज बाबा ने दर्जी को याद किया, कभी कहते भोजन बनाते हुए याद करो, कभी कहते हैं सफाई करते हुए। आज बाबा ने क्या कहा है, सिलाई कर रहे हैं कपड़ा तो चेक करो क्या मैं बाबा को याद करता हूँ। बहुत मीठा माशूक है, उनको जितना याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। अपने को देखें हम कितना समय याद में रहता हूँ, बाबा को रिजल्ट बतानी चाहिए।
याद में रहने से ही कल्याण होगा, बाकी जास्ती समझाने से कल्याण नहीं होगा। समझते कुछ नहीं है। अल्फ बिगर काम कैसे चलेगा? एक अलफ का पता ही नहीं, बाकी तो बिंदी बिंदी हो जाती। 0 0 लगाने से क्या फायदा? पहले आगे एक तो चाहिए ना। वो एक है शिव बाबा। अगर शिव बाबा को नहीं जाना और बिंदी बिंदी माना सारा ज्ञान सुनाते रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। अलफ के साथ बिंदी होने से फायदा होता है। योग नहीं तो सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप को तो तरस पड़ता है। बाबा ने आज एक ही बात के ऊपर बार बार जोर दिया है। बाबा को तरस पड़ता है। किसके ऊपर? ऐसे बच्चों के ऊपर जो बिल्कुल बाप को याद नहीं करते। यह क्या पद पाएंगे? तकदीर में नहीं है तो बाप भी क्या करे? बाप तो घड़ी घड़ी समझाते हैं, देवी गुण अच्छे रखो, बाप की याद में रहो। याद बहुत जरूरी है। बाबा को तरस पड़ रहा है अगर हम याद नहीं करते हैं। बाबा कहते बहुत जरूरी है। याद से लव होगा तभी श्रीमत पर चल सकेंगे। याद का फायदा, एक तो विकर्म विनाश होंगे, पद अच्छा मिलेगा। जितना याद से प्यार होगा उतना श्रीमत पर चल सकेंगे। प्रजा तो ढेर बननी है। तुम यहाँ आई हो लक्ष्मी नारायण बनने, इसमें मेहनत है। भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु सजाए खाकर फिर पिछाड़ी में आकर पद पाएंगे थोड़ा सा। बाबा तो सब बच्चों को जानते हैं ना। जो बच्चे, सुनो बाबा ने आज क्या कहा है। बाबा ने आज कहा है जो बच्चे योग में कच्चे हैं वह देह अभिमान में आकर रूसते और लड़ते झगड़ते रहेंगे। योग नहीं है उसकी निशानी क्या बताई? रुसना और झगड़ना, देह भान देह अभिमान में आना। जो पक्के योगी हैं उनकी चलन बड़ी रॉयल शानदार होगी। बहुत थोड़ा बोलेंगे। यज्ञ सर्विस में भी रुचि होगी। यज्ञ सर्विस में हड्डियां भी चली जाए। योगी आत्माओं को सेवा का भी शौक होता है। आज बाबा ने कहा है उसे यज्ञ से बहुत प्यार होगा। वो अपनी हड्डी हड्डी यज्ञ में स्वाहा करेगा। जिसको बाबा से प्यार है उसको बाबा की याद आती है, और जो बाबा की याद में रहते हैं उसे यज्ञ से प्यार होता है। आज बाबा ने कहा है ऐसे ऐसे कोई है भी जो हड्डी हड्डी सेवा में लगाते हैं, परंतु वापिस बाबा ने कहा परंतु बाबा कहते याद में जास्ती रहो तो बाप से लव होगा और खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं मैं भारत खंड में ही आता हूँ, भारत को ही आकर ऊंचा बनाता हूँ। सतयुग में तुम विश्व के मालिक थे, सदगति में थे, फिर दुर्गति किसने की? सदगति में से दुर्गति में कहां से आए? आज बाबा ने कहा रावण ने की। कब शुरू हुई? आधा कल्प लिए सदगति 1 सेकेंड में पाते हो, 21 जन्मों का वर्षा पा लेते हो। तो जब भी कोई अच्छा आदमी आए तो पहले पहले उनको बाप का परिचय दो। बाबा ने आज 2 बातों के ऊपर अंडरलाइन कराया है। एक बात अलफ का परिचय दो। जब तक बाप पे निश्चय नहीं है तब तक आगे बढ़ो ही नहीं, टिक टिक करो ही नहीं। दूसरा बाबा ने कहा मुझे याद करो। जितना मुझे याद करोगे विकर्म विनाश होगा, पद ऊंचा होगा, सदगति होगी। इसलिए आज बाबा ने कहा है बाप कहते हैं बच्चे इस ज्ञान से ही तुम्हारी सदगति होगी। तुम बच्चे जानते हो ये ड्रामा चल रहा है सेकंड बाय सेकंड। ये बुद्धि में याद रहे तो भी तुम अच्छी रीति स्थिर रहेंगे। स्थिर रहने की, माइंड को स्टेबल करने की युक्ति आज बाबा ने बताई है कि ये ड्रामा जो सेकंड बाय सेकंड चल रहा है उसे याद रखो। बाबा ने कहा यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में रहे ये सृष्टि चक्र जू माफिक कैसे फिरता रहता है। सेकंड सेकंड टिक टिक
होती रहती है। ड्रामा अनुसार ही सारा पाठ बज रहा है। कैसे चल रहा है हर एक आत्मा का पाठ? ड्रामा अनुसार। जिसका जो पार्ट है, जैसा पार्ट है, वो अपने आप प्ले कर रहा है। हमें साक्षी होके देखना है। आज बाबा ने कहा है, अगर इस बात को याद रखेंगे तो हमेशा बुद्धि स्थैर्यम रहेगी, चंचल नहीं होगी। आज बाबा ने कहा है, सेकंड सेकंड टिक टिक होती रहती है। 1 सेकंड पास हुआ, खत्म, रोल होता जाता है। बहुत आहिस्ते आहिस्ते ये ड्रामा फिरता है, बहुत धीरे धीरे। एग्जाम्पल किसका दिया बाबा ने? जू का। जू की तरह ये आत्मा, ये ड्रामा चलता रहता है, बहुत धीरे धीरे चलता है। ये बेहद का ड्रामा है। बूढ़े आदि जो है उनकी बुद्धि में यह बातें बैठ न सके, ज्ञान भी बैठ न सके, योग भी नहीं, फिर भी बच्चे तो है ना। क्या कहा है बाबा ने? भले ज्ञान बुद्धि में न बैठे, योग भी ना बैठे, फिर भी मेरे बच्चे तो है ना। लेकिन हाँ, सर्विस करने वालों का पद ऊंचा है। समझ में आया बाबा ने क्या कहा? भले ज्ञान हो, योग हो, लेकिन सेवा करेंगे तो ऊंचे पद पे आएंगे। हाँ, लेकिन योग नहीं है तो बाबा कहते फिर भी मेरे बच्चे तो है ना, बाकी का कम पद होगा। ये पक्का ख्याल रखो। ये बेहद का ड्रामा है। चक्र कैसे फिरता रहता है? जैसे रिकॉर्ड फिरता रहता है। हमारी आत्मा में भी ऐसा रिकॉर्ड भरा हुआ है। छोटी आत्मा में इतना सारा पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है। किसी ने भरा नहीं, भरा हुआ है। ये रिकॉर्ड अपने आप चलता है, चलाता नहीं है कोई। इसका मतलब कुदरत है। ये नेचुरल जो भी कार्य होता है, कोई भी प्रोसेस नेचुरल होती है तो कहते हैं ये कुदरती है। कोई व्यक्ति को कोई चीज सीखनी नहीं पड़ी, उसके अंदर अपने आप वो कला है तो कहते हैं ना ये कुदरती है, नेचुरल है। तो बाबा भी कहते हैं आत्मा में जो पार्ट है वो किसी ने भरा नहीं है। वो कैसा है? नेचुरल है। बाबा कहते देखने में कुछ भी नहीं आता है। ये समझ की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। इनमें हम जो बोलते जाते हैं टाइम पास होता जाता, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। ऐसी समझ कोई के पास नहीं। आज बाबा ने कहा है जो महारथी होंगे वह घड़ी घड़ी इन बातों पर ध्यान देकर समझाते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले तो गांठ बांधो। कौन सी गांठ बांधनी है? कोई चीज याद नहीं रहती है तो उसके लिए क्या करते हैं? गांठ बांध देते हैं पल्लू पे। माता एक खास करके कोई चीज को याद करना है उसे दिन में, तो वो अपने पल्लू पे गांठ बांध देती है। तो बाबा कहते हैं कि हम भी क्या करें? गांठ बांध दे। कौन सी गांठ बांधे? बाबा की याद की। बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा को अब घर जाना है, देह के सब संबंध छोड़ देने हैं। जितना हो सके बाप को याद करते रहो। बार 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 बाबा एक ही बात कहते हैं। कौन सी? बाप को याद करते रहो। यह पुरुषार्थ है गुप्त। बाबा राय देते हैं परिचय भी बाप का ही दो। याद कम करते हैं तो परिचय भी कम देते हैं। आज बाबा ने ये कहा कि अगर याद निशानी है, परिचय कम देते हैं क्योंकि बाबा की याद नहीं है। जितना बाबा को याद करेंगे तो दूसरों को बाबा के बारे में बताए बिना रह नहीं सकते हैं। अगर हम दूसरों को बाबा के बारे में नहीं बता रहे हैं तो नेचुरली हम बाबा को याद कम कर रहे हैं। पहले तो बाप का परिचय बुद्धि में बैठे, बोलो अब लिखो बरोबर वह हमारा बाप है। पहले अच्छे से समझाओ, फिर उनको बोलो कि अभी लिखो कि वो आपका क्या लगता है। देह सहित सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करना है। याद से ही तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम में तो दुख दर्द होता ही नहीं। मुक्ति धाम माना परम धाम, जीवन मुक्ति धाम माना सतयुग।
वहां न दुख है न दर्द है। कोई चीज का न दर्द होगा न कोई चीज का दुख होगा। दर्द होता है तो दुख होता है, ये दोनों नहीं है। दिन प्रतिदिन अच्छी बातें समझाई जाती है, आपस में भी यही बातें करो। बाबा ने आज कहा है लायक भी बनना चाहिए ना, ब्राह्मण होकर और बाप की रूहानी सेवा न करे तो क्या काम के है। बाबा के बने हो तो सेवा करो, रूहानी सेवा माना आत्माओं का कल्याण करो, बाप का परिचय दो। अगर नहीं दे रहे हो तो न बाबा से प्यार है न बाबा की याद है, ब्राह्मण होके क्या किया। बाबा कहते कोई काम के नहीं है। पढ़ाई को तो अच्छी रीति धारण करना चाहिए ना। बाबा जानते हैं बहुत है, देखो क्या कहा है बाबा ने, बहुत है जिनको एक अक्षर भी धारण नहीं होता है, यथार्थ रीति बाप को याद करते ही नहीं है। राजा रानी का पद पाने में मेहनत है, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। क्या कहा है बाबा ने, जो मेहनत करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करें तब राजाई में जा सकते हैं। नंबर 1 को ही स्कॉलरशिप मिलती है। बाबा ने कहा है यह लक्ष्मी नारायण स्कॉलरशिप लिए हुए हैं। लक्ष्मी नारायण ने पद कैसे पाया, स्कॉलरशिप ली, इतनी मेहनत की। बाबा ने कहा फिर है नंबर वार, बहुत बड़ा इम्तहान है ना। स्कॉलरशिप की ही माला बनी हुई है। 8 रतन है ना, 8 है, फिर 100 है, फिर है 16,000। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए माला में पिरोने के लिए। अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करने से स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन जाएंगे। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा ने कहा है अंतर्मुखी बनो। जितना अंतर्मुखी होंगे उतना हम स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बनते जाएंगे। तुम्हें बहुत अंतर्मुखी रहना है। बाप तो है ही कल्याणकारी, तो कल्याण के लिए ही राय देंगे ना। कल्याण तो सारी दुनिया का होना है, परंतु नंबरवार है। तुम यहाँ बाप के पास पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हारे में भी वह स्टूडेंट अच्छे हैं जो पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं ना कि स्कूल पे एडमिशन तो ले लिया पढ़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे ही स्टूडेंट्स पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे। ऐसे यहाँ है, बाबा कहते भले मेरे बच्चे बन गए, पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पे सबका ध्यान नहीं है। कोई तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऐसे भी बहुत समझते हैं जो भाग्य में होगा, मेहनत ही नहीं करते। जो हमारे नसीब में होगा मिल जाएगा, हम क्यों मेहनत करें। लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ाई की एम ही नहीं है उनकी लाइफ में, तो बच्चों को याद का चार्ट रखना है। हमको वापस घर जाना है, ज्ञान तो यहाँ ही छोड़ जाएंगे। ज्ञान का पार्ट पूरा हो जाता है। आत्मा इतनी छोटी, उनमें कितना पार्ट है, वंडर है ना। यह सारा अविनाशी ड्रामा है। ऐसे ऐसे भी तुम अंतर्मुखी हो, अपने से बातें करते रहो। क्या करना है आज? बाबा ने कहा है अंतर्मुखी होकर अपने से बातें करते रहो, तो तुमको बहुत खुशी होगी कि बाप आकर ऐसी बातें सुनाते हैं कि आत्मा कभी विनाश नहीं होगी। ड्रामा में एक एक मनुष्य का, एक एक चीज का पार्ट नोंदा हुआ है। अभी भी जो सीन हम देख रहे हैं वर्तमान समय, वो भी क्या है? ड्रामा का ही एक हिस्सा है ना। ड्रामा में कल पहले भी ऐसे ही लॉकडाउन हुआ था, जो भी हुआ ऐसे ही हम इतने महीने इतने दिन घर में रहे थे। ऐसे ही हमने बाबा के साथ क्लास आदि, योग आदि किया था। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में हर चीज, हर मनुष्य का एक्यूरेट पार्ट नोंदा हुआ है। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे। कल भी बाबा ने कहा था ना, ये बना बनाया ड्रामा, इसे किसी ने बनाया नहीं है। आज भी बाबा ड्रामा की बात बता रहे हैं। इनको बेअंत भी नहीं कहेंगे, अंत तो पाया है, परंतु यह है अनादि। कितनी चीजें हैं, इनको कुदरत कहे।
ईश्वर की कुदरत भी नहीं कह सकते, वह कहते हैं हमारा भी इसमें पार्ट है। भगवान खुद क्या बोल रहा है, मेरा भी इस ड्रामा में पार्ट है, मेरी कुदरत है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैं भी इस पार्ट में बंधा हुआ हूँ। इसका कोई आदि नहीं, इसका कोई अंत नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज बाबा की अंडरलाइन बात कौन सी है? खास बाबा ने कहा है मुझे याद करो, अंतर्मुखी होकर मुझे याद करो, और यज्ञ में हड्डी सर्विस करो। ज्ञान के साथ योग भी चाहिए, और जिसको भी कोई भी मिले उसे बाप का परिचय कराओ। बाप का परिचय जब तक नहीं हुआ है तब तक उसको बाप के ज्ञान पे कोई निश्चय नहीं हो सकता। ज़्यादा टिक टिक नहीं करो, पहले बाबा का परिचय दो, उसे मैं निश्चय कराऊं। आज बाबा ने मुख्य सार में कहा है योग में बहुत मेहनत है। ट्रायल करके देखना है कि कर्म में कितना समय बाप की याद रहती है। चेक करके देखो, कर्म करते हुए बार बार अपने को चेक करो, कितना टाइम बाबा की याद रही। याद में रहने से ही कल्याण है। मीठे माशूक को बहुत प्यार से याद करना है, याद का चार्ट रखना है। दूसरा बाबा ने कहा है महीन बुद्धि से इस ड्रामा के राज को समझना है। ये बहुत बहुत कल्याणकारी ड्रामा है। जो भी हो रहा है वर्तमान समय भी, जो सीन हमारे सामने है, जो हम देख रहे हैं, सब में कल्याण है। हम जो बोलते हैं वह करते हैं, वह फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसे यथार्थ समझ खुशी में रहना है। आज का वरदान, आपस में स्नेह के लेन देन द्वारा सर्व को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। क्या कहा बाबा ने? आपस में स्नेह के लेन देन द्वारा दूसरों को सहयोगी बनाने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा है अभी ज्ञान देने और लेने की स्टेज पास की, अब स्नेह की लेन देन करो। ज्ञान लेन देन करने की का टाइम पूरा हो गया, अभी क्या करो? स्नेह की लेन देन करो। जो भी सामने आए, संबंध में आए तो स्नेह देना और लेना है। इसको कहा जाता है स्नेह के सर्व के स्नेही व लवली। ज्ञान दान अज्ञानियों को करना है। ज्ञान की लेन देन किसके साथ है? अज्ञानियों के साथ। ज्ञान का दान अज्ञानियों को करना है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में इस दान के महादानी बनो। संकल्प में भी किसी के प्रति स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति न हो। जब सभी के प्रति स्नेह हो जाता है तो स्नेह का रिस्पॉन्स सहयोग होता है, और सहयोग के रिजल्ट सफलता प्राप्त होती है। स्नेह का फायदा क्या है? स्नेह होगा तो स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और सहयोग मिलेगा तो सफलता प्राप्त होगी। तो बाबा ने कहा आपस में क्या करना है? ब्राह्मण परिवार में स्नेह की लेन देन करनी है। आज का स्लोगन है 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। 1 सेकेंड में व्यर्थ संकल्पों पर फुल स्टॉप लगा दो, यही तीव्र पुरुषार्थ है। आज बाबा ने खास 1-2 बातों पे जोर दिया। एक तो बाबा ने कहा है मुझे याद करो, बार 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 उसी के बात को रिपीट किया, अंडरलाइन कराया कि मुझे याद करो। और दूसरी बात,
जब तक बाप के ऊपर निश्चय न हो तब तक आगे कुछ भी ज्ञान देने का मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करना है। पहले क्या करना है, बाप के ऊपर निश्चय दिलाना है, पक्का हो जाए मेरा बाप है, यही ऊंचते ऊंच भगवान है, फिर आगे बढ़ो। दूसरा बाबा ने कहा अंतर्मुखी हो करके बाप की सेवा करनी है, योग करना है, वही देही अभिमानी अवस्था में रह सकते हैं। और जो अंतर्मुखी होंगे वही बाबा ने कहा हड्डी सेवा भी कर सकेंगे। यज्ञ सर्विस का शौक होना चाहिए। आज की ये बाबा की अंडरलाइन बातें थी। ओम शांति। अभी हम बाबा को प्यार से याद करते हैं। के जग से रह कर